नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल मुन्ना स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरा आज का टॉपिक है वॉयस। आज वॉयस देखेंगे, जो कि हिंदी में जिसे वाच्य कहते हैं। तो ट्रिक्स आज हम वॉयस को सीखेंगे। आज वॉयस को हम ट्रिक्स सीखेंगे, जो कि मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये मेरा तीसरा वीडियो है। दूसरा वीडियो पहला है, दूसरा वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। जो कि आज का वीडियो बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आज देखेंगे कि एक्टिव वॉयस में प्रीपोजिशन का पैसिव वॉयस बनाना। आज हम एक्टिव वॉयस में प्रीपोजिशन का पैसिव वॉयस बनाना सीखेंगे। और प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजिशन। प्री का अर्थ होता है पूर्व और पोजिशन का अर्थ होता है स्थिति। तो आज हम एक्टिव वॉयस में प्रीपोजिशन का पैसिव वॉयस बनाना सीखेंगे, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम इन्वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं अगला वीडियो बनाऊं आप तक जरूर पहुंचे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूं। एक्टिव से पैसिव में, एक्टिव वॉयस से पैसिव वॉयस में बनाते समय कर्ता को कर्म बनाकर प्रायः बाई के बाद उचित स्थान पर लिखा जाता है। एक्टिव वॉयस में क्या होता है? एक्टिव वॉयस से पैसिव वॉयस में बदलते हैं, जब चेंज करते हैं तो कर्ता को कर्म बनाकर प्राय बाई के बाद, जो कर्ता होता है उसे कर्म बनाकर बाई के बाद उचित स्थान पर लिखा जाता है। राइट, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसके बाद पैसिव फॉर्म में बाई प्लस कर्ता का कर्म प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उसके स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसके बाद पैसिव फॉर्म में बाई, जहां हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते थे तो हमारा बाई, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जब बनाते थे तो बाई के बाद लिखते थे। लेकिन अब यहाँ क्या होगा? बाई के स्थान पर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा वर्ड के अनुसार। राइट, तो बाई प्लस कर्ता का प्रयोग कर्म नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन देख लेते हैं। प्रीपोजिशन मेरा क्या है? जैसे एट इन विथ टू। राइट, एट इन विथ टू, कर्ता का कर्म प्रयोग किया जाता है, न कि बाई प्लस कर्ता का कर्म। बाई के स्थान पर एट इन विथ टू का प्रयोग किया जाएगा वर्ड के अनुसार। राइट, तो देखते हैं एट का प्रयोग। वर्ड है सरप्राइज्ड। सेकेंड, एंटोनिज्ड, स्टारलेट, अमेज्ड, शॉक्ड, वेस्ट, डिस्प्लीज्ड, डिस्ट्रॉयड एंड लॉस्ट, एनॉयड। राइट, ये सब हमारे जितने वर्ड हैं। एट प्लस कर्ता का कर्म, न कि बाई प्लस कर्ता कर्म। ये सब हमारे वर्ड जब सेंटेंस में आ जाएंगे तो बाई की जगह पर हमें एड प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या है मेरा एग्जांपल? दिस न्यूज सरप्राइज्ड अस। आ गया हमारे यहाँ पर सरप्राइज्ड अस। हम जान लेंगे कि बाई की जगह पर एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तब से हम चेंज करते हैं। तो मेरा फंडा क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ अस है, जब से सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी हो जाएगा हमारा, वी। दिस न्यूज सरप्राइज्ड अस, तो मेरा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जाएगा तो वहाँ की एज भी हेल्पिंग और हमारी वाज वर्ब होती है। तो वी है हमारा प्लूरल, इसलिए वर। वी वर सरप्राइज्ड का थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड ही होगा, सरप्राइज्ड। अब जब सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई के बाद लिखते थे, लेकिन हमारा यहाँ सरप्राइज्ड आया है, इसलिए यहाँ पर एट दिस न्यूज। राइट, दिस न्यूज प्लीज सरप्राइज्ड अस। तो इसे हम चेंज कर दिए हैं। वी का अस का सब्जेक्ट वी, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आगे जाते हैं, आरएचएस, तो वर्ब हो गया सरप्राइज का थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड। यहाँ ऐड, बाई जगह ऐड क्यों लगा? क्योंकि हमारा सरप्राइज्ड प्रीपोजिशन है, ये वर्ड
सरप्राइज्ड, यहाँ बाई जगह पर ऐड का प्रयोग किया जाता है, तो ऐड दिस न्यूज। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दिस इमीडिएट एक्शन एनायर्ड अस, दिस इमीडिएट एक्शन एनायर्ड अस, इसे भी चेंज करते हैं तो जाएगा वी, ए भी पास्ट इंडेफिनिट का है तो पास्ट कंटिन्यूअस, तो वी वर एनायर्ड, ये हमारा इतना पूरा इतना हमारा सब्जेक्ट है, इसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा एट दिस इमीडिएट एक्शन, दिस इमीडिएट एक्शन एनायर्ड अस, तो वी वर एनायर्ड, वी वर एनायर्ड एट क्यों लगा, क्योंकि हमारा एनायर्ड आया सेंटेंस में वर्ड, तो बाई जगह पर एट दिस इमीडिएट एक्शन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं इन का प्रयोग, वर्ब हमारा इन है, तो कंटेंट, इंटरेस्टेड ये ऐसे, इंटरेस्टेड, इम्प्लॉयडेड, इंक्लूडेड, इन प्लस कर्ता कर्म, न कि बाय प्लस कर्ता कर्म। अब ये सब हमारे वर्ड जब सेंटेंस में, वाक्य में जब आएंगे तो वहां पर इन का प्रयोग किया जाएगा, न कि बाय का, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस केस इंटरेस्टेड द लॉयर, दिस केस इंटरेस्टेड द लॉयर, तब इसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, द लॉयर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वही है तो वाज हो जाएगा, कि लॉयर हमारा सिंगुलर है, द लॉयर वाज। इंटरेस्टेड का थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड, अब बाई नहीं लगेगा क्योंकि हमारा सेंटेंस में इंटरेस्टेड आया है, तो यहाँ पर इन का प्रयोग होगा, इन दिस केस, राइट। दिस केस इंटरेस्टेड द लॉयर, तो जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं द लॉयर हमारा सिंगुलर है, और वाज भी लगा क्योंकि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जब एक टेंस से आगे जाएंगे तो वाज और वहाँ के एच भी होती है, तो द लॉयर हमारा सिंगुलर है इसलिए वाज इंटरेस्टेड इन दिस केस, राइट। नेक्स्ट और वो देखते हैं, यहाँ की फील्ड, डिकोरेट, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, ट्रैंक्ड, लैंग्ड, क्रैम्ड, ऑर्नामेंटेड, प्लीज्ड, ये सब हमारे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के वर्ड हैं। फील्ड, डिकोरेट, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, ट्रैंक्ड, लैंग्ड, क्रैम्ड, ऑर्नामेंटेड, प्लीज्ड, विथ प्लस कर्ता कर्म, न कि बाय प्लस कर्ता कर्म, विथ प्लस कर्ता कर्म, न कि बाय प्लस कर्ता कर्म। विथ की जगह हम अब बाई की जगह पर विथ का प्रयोग करेंगे, ये सब सेंटेंस में जब वाक्य में ये सब वर्ड आएंगे तब। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा तुरंत। दिस न्यूज प्लीज अस, दिस न्यूज प्लीज अस, तो जब से चेंज करेंगे प्लीज आया है हमारा, प्लीज यहाँ प्लीज है, यहाँ प्लीज है एक यहाँ, तो जब इसे चेंज करेंगे तो वी क्यों लगा क्योंकि हमारा अस ऑब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट बनेगा तो वी हो जाएगा, वी आर, प्लीज का थर्ड फॉर्म प्लीज्ड विथ दिस न्यूज, राइट। वी आर प्लीज्ड विथ दिस न्यूज, दिस न्यूज प्लीज अस, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तब इसे प्रेजेंट चेंज एक टेंस आगे करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वहाँ के भी हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज आई इज एम आर होती है, तो वी हमारा रूलर है इसलिए आर, तो वी आर प्लीज्ड, प्लीज का थर्ड फॉर्म प्लीज्ड विथ दिस न्यूज। नेक्स्ट एग्जांपल,
योर वर्क हैज सेटिस्फाइड द ऑफिसर, योर वर्क हैज सेटिस्फाइड द ऑफिसर। तो जो हम इसे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे तो द ऑफिसर, द ऑफिसर हैज है, एक टेंस आगे जाएंगे, हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो हैज बीन सेटिस्फाइड का थर्ड फॉर्म है, सेटिस्फाइड नहीं होगा, सेटिस्फाइड अब बाई योर वर्क। हमारा सेंटेंस सही है? नहीं, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ बाई आया है, ये बाई नहीं रहेगा। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड हमारे सेंटेंस में वर्ड आया है, तो हमारा यहाँ प्रीपोजिशन जो है ये रॉन्ग है, यहाँ पर विथ का प्रयोग किया जाएगा, विथ, राइट। अब जाके मेरा वो सेंटेंस सही है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, नो ऑब्लाइज्ड, टू, टू का प्रयोग लास्ट, टू का देखते हैं, नो ऑब्लाइज्ड, नो ऑब्लाइज्ड, टू प्लस कर्ता कम ना कि बाई प्लस कर्ता कम, टू प्लस कर्ता कम ना कि बाई प्लस कर्ता का कर्म। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही नोज महात्मा गांधी, ही नोज महात्मा गांधी, तो फिर चेंज करेंगे पैसिव में, तो महात्मा गांधी, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो एक टेंस आगे जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे जो भी इज एम आर होती है तो महात्मा गांधी इज, क्योंकि महात्मा गांधी हमारा सिंगुलर है तो इज, फिर नोज, नोज का थर्ड फॉर्म नोन, नोन बाई, लेकिन नहीं, बाई नहीं प्रयोग किया क्योंकि हमारा नोज टू का प्रयोग है, तो नोज नोन टू, ही का ही का ऑब्जेक्ट हिम, राइट। ही नोज महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी इज नोन टू हिम, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे विल ऑब्लाइज अस, तो वी विल है, तो बी, एक टेंस आगे जाएंगे, तो वी विल बी, ऑब्लाइज का थर्ड फॉर्म ऑब्लाइज्ड दे, दे, अब जब इससे दे को सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्लाइज्ड है सेंटेंस में, तो दे विल ऑब्लाइज अस, तो वी विल बी ऑब्लाइज्ड टू देम, राइट। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल हमारा नेक्स्ट है, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके बाद पैसिव फॉर्म में कोई ना कोई प्रीपोजिशन बाई प्लस कर्ता का कर्म अवश्य ही प्रयोग किया जाता है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके बाद पैसिव फॉर्म में कोई न कोई प्रीपोजिशन प्लस बाई प्लस कर्ता कर्म अवश्य ही प्रयोग किया जाता है, राइट। पैसिव एज फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस बाई कर्ता का कर्म, राइट। इसका भी रोल देखते हैं, लुक्ड इनटू बाई प्लस कर्ता का कर्म, लुक्ड इनटू मतलब जांच पड़ताल करना, लुक्ड इनटू बाई प्लस कर्ता का कर्म, लुक्ड आफ्टर देखभाल करना, बाई प्लस कर्ता का कर्म, राइट। लुक्ड एट ध्यान से देखना, बाई प्लस कर्ता का कर्म, लुक्ड डाउन अपॉन
हे की दृष्टि से देखना, लुक्ड अपॉन, लुक्ड डाउन अपॉन, हे की दृष्टि से देखना, बाय प्लस करता है कर्म। इंक्वायर्ड इनटू, निगरानी करना, बाय प्लस करता कर्म। लॉफ्ड एट, पर हंसना, बाय प्लस बाय, बाय प्लस करता का कर्म, राइट। प्रिपेयर्ड फॉर, तैयारी करना, प्रिपेयर्ड फॉर, तैयारी करना, बाय प्लस करता कर्म। लिसेंड, लिसेंड फॉर मतलब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बाय प्लस करता कर्म। स्माइल्ड, स्माइल्ड एट, पर मुस्कुराना, स्माइल्ड एट, पर मुस्कुराना, बाय प्लस करता का कर्म। से संतुष्ट, से संतुष्ट मतलब सेटिस्फाइड विथ, से संतुष्ट होना, प्लस बाय प्लस करता का कर्म। से झगड़ना, से झगड़ना मतलब क्वारल्ड विथ, क्वारल्ड विथ मतलब से झगड़ना। नॉक्ड, नॉक्ड एट मतलब को खटखटाना, को खटखटाना, प्लस बाय प्लस कर्ता का कर्म प्रयोग किया जाता है। एडिक्टेड टू मतलब की लत या आदत पड़ना, की लत आदतें पढ़ना, बाय प्लस कर्ता कर्म। ये सब हमारे जब ये सब वर्ड हमारे आते हैं प्रीपोजिशन के हैं, जब इस वर्ड आते हैं तो बाय प्लस कर्ता का कर्म प्रयोग करता है। किया हो मतलब सेंटेंस में किया रहता है, जब ये सब सेंटेंस बाय जब रहेगा तो उसे चेंज करते हैं हमारे वाक्य सेंटेंस के अनुसार, प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे समझ लेते हैं। क्या है मेरा एग्जाम्पल? द डूर वाज, इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे समझ लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल मेरा? द डूर वाज नॉक्ड बाई द पुलिस, हमारा प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो क्या है? द डूर वाज नॉक्ड बाई द पुलिस, द डूर वाज नॉक्ड, अब यही हमारा सेंटेंस रॉन्ग है, गलत है। तब क्या होगा? यहाँ नॉक्ड सेंटेंस में देख लेते हैं, नॉक्ड कहाँ पे है? नॉक्ड यहाँ पे। तो यहाँ प्रीपोजिशन हमारा एट का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर बाई, तो हमारा यहाँ पर एट हो जाएगा, एट द पुलिस, राइट। द डूर वाज नॉक्ड एट द पुलिस, एट द पुलिस। अगला नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दिस मर्डर मिस्ट्री इज बीइंग इंक्वायर्ड बाय सीबीआई, तो देखते हैं इसका कहाँ रॉन्ग है। तो दिस मर्डर मिस्ट्री इज बीइंग इंक्वायर्ड, यहाँ पे प्रीपोजिशन बाई यहीं पर रॉन्ग है मेरा, तो इंक्वायर्ड हम चार्ट में देख लेते हैं। इंक्वायर्ड हमारा यहाँ है, तो यहाँ इंटू का प्रयोग किया गया, प्रीपोजिशन इंटू का, ना कि बाई का। तो मेरा यहाँ पर दिस मर्डर मिस्ट्री इज बीइंग इंक्वायर्ड इनटू सीबीआई, बाय सीबीआई नहीं, इनटू सीबीआई, राइट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, और हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अगला बनाऊं आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं।